So if you remember permutation and combination from your 12th class, two cards can be drawn at random in 52 C2 ways. You can draw two cards at random in 52 C2 ways. अगर मैं 52 C2 निकालूं, so it is going to be this. You will get 1326 ways of drawing two cards. अभी हम इसको एक दूसरे मेथड से भी करेंगे, डोंट वरी. कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा इसमें रिवाइज करना पड़ेगा. जो लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी की, मे बी दे ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, सो there are 1326 ways of drawing these two cards from deck of 52 cards. So it's not 26, it's not 52. So sample space आपको निकालना है यहाँ पर, बहुत important है. And then how many ways in which we can get diamonds and hearts, क्योंकि हमारे पास जो event है that is what, अगर मैं total event की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, one card is a diamond and other card is a heart. So obviously मेरे पास 13 diamonds होते हैं, 13 heart होते हैं. So how many ways I can draw a diamond and a heart? That is 13 into 13, 169 ways. Very simple. तो ये मेरे favorable आपके outcomes हो गए, because 13 आपके डायमंड है, 13 हार्ट है, तो उनमें आपका पूरा परम्यूटेशन लगेगा 13 into 13. यू हैव 13. पहले में पहला कार्ड जो है आउट ऑफ 13 हो सकता है, दूसरा कार्ड भी आउट ऑफ 13 हो सकता है. सो यू हैव 13 into 13, 169 ways. तो ऑब्वियसली मेरे पास अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस. सो इफ आई डिवाइड इट, आई एम गोइंग टू गेट 169 by 1326. All right. So remember the definition of probability and consider your entire question and statement properly. ठीक है, ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा. कॉम्बिनेशन वाला केस, 52C2 वाला. ऑल राइट, एंड ये आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी, लॉग के, कोट्स के. सो दिस इज सिंपली दैट ओनली. 13 और 13 मेरे पास अगर आइटम्स हैं, तो मैं एक मेरा एक ग्रुप से आए और सेकंड दूसरे ग्रुप से आए, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 13 into 13, क्योंकि हमारे पास 13 चॉइसेस हैं दोनों की, 13 and 13. PAB, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A and B अकरिंग टुगेदर. अगर ये डिपेंडेंट है ईच अदर पे, देन PAB is going to be PB/A into PA. Right? That means the probability of event A occurring multiplied by probability of B occurring when A has occurred. So अगर मैं ये question इसी वे में approach करूं, so you can see I have two events here. So instead of taking it as one event together, मैं इसको दो इवेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. मेरे दो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, दैट इफ आई पिक वन कार्ड, दैट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, एंड इफ आई पिक द अदर कार्ड, दैट इज व्हेन आई पिक अनदर कार्ड, दैट कार्ड इज अ हार्ट. सो अगर मैं सिंपली ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड, राइट. सो सिंपल, मेरे पास 52 कार्ड्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a diamond card will be equal to 13 divided by 52. Very simple. Total 52 cards है मेरे पास, and 13 उसमें मेरे पास फेवरेबल रहेंगे, राइट. तो ये मेरा एक PA टाइप हो गया. ओके, रिमेंबर, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी एक बार लिख लेता हूँ तो आप लोगों को ध्यान रहेगा. PAB, that is both of the events occurring together, will be equal to PA into PB/A. So we have to use this formula. अगर ये
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती नहीं, एंड इफ दे वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इट वुड हैव डायरेक्टली बीन PA into PB, बट दैट्स नॉट द केस हियर, बिकॉज जब आप एक कार्ड उठाओगे तो जब मैं सेकेंड कार्ड पिकअप करूंगा, ऑफ कोर्स द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर गोइंग टू रिड्यूस, इजंट इट. मैं इस कार्ड को वापस रख के, पहले कार्ड को वापस रख के सेकेंड कार्ड नहीं उठा रहा हूं. वी आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स एट अ टाइम. 2 कार्ड्स एट अ टाइम मतलब पहला कार्ड अगर जब मैंने उठा लिया, उसके बाद जो सेकेंड कार्ड आएगा, then from that total 52 cards, 1 card has already been picked up in the first turn. आप चाहे इसको 2 कार्ड एक साथ लो या इसको अलग अलग लो, it's the same thing, right? So probability of drawing a diamond card is 13 by 52. This is clear to everyone, very simple, right? Now I need to find the probability of that event where there is a probability of drawing a diamond card and there is a probability of drawing the hearts card. तो A B यानी A event होगा और फिर B event होगा after A has occurred. तो मुझे P A B निकालना है, but they are not mutually independent events. So remember this formula. 2 events हमारे पास हैं, P A B, डायमंड कार्ड पहला और फिर हार्ट्स का कार्ड, राइट. सो डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी मैंने 13 by 52 निकाल दी है, दैट इज PA. व्हाट विल बी B by A? दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड. जब मैं डायमंड कार्ड निकाल चुका हूं, देन व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग हार्ट व्हेन डायमंड हैज already been taken out. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं. So that is going to be what? Simply 13 by 51, isn't it? Let me just try to delete it. Yes. तो जब मैं अपना एक डायमंड कार्ड निकाल चुका हूं, सो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट क्या आएगी? 13 by 51, बिकॉज वहां पर 51 कार्ड्स बचे हुए हैं, तो सैंपल स्पेस अब मेरा 13 by 51 है, right? And drawing diamond card is 13 by 52. Now if I use this formula PAB, क्योंकि अब देखो मेरे पास 2 इवेंट्स आ गए, probability of drawing diamond card and probability of drawing a heart card. क्योंकि ये डिपेंडेंट है, that is why I will be using PA into PB/A, that is probability of B when A has already occurred. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर सिंपली, तो मेरे पास क्या आएगा? इट विल बी 13 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 51, राइट. और यही काफी लोगों ने आंसर भी दिया था, काफी लोग के आई थिंक देयर वर ओनली 2-3. सो 13 by 52 मल्टीप्लाइड बाय 13 by 51. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन. यहां पर ये नहीं बोला है कि पहला आपका कार्ड डायमंड होना चाहिए और दूसरा कार्ड हार्ट होना चाहिए. इसमें लिखा है वन इज अ डायमंड एंड अदर इज अ हार्ट. मतलब मेरे पास देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं जब 2 कार्ड उठा रहा हूं तो पहला डायमंड हो दूसरा हार्ट हो, या पहला हार्ट हो और दूसरा डायमंड हो. बोथ द केसेस फॉल अंडर द स्टेटमेंट, इजंट इट? नो वन हैज टोल्ड इन दिस क्वेश्चन कि पहला ही कार्ड डायमंड होना चाहिए और दूसरा हार्ट होना चाहिए, या पहला हार्ट होना चाहिए दूसरा डायमंड होना चाहिए. वन कार्ड इज डायमंड एंड अदर इज हार्ट. सो आई हैव बोथ द केसेस हियर, पहला डायमंड दूसरा हार्ट या पहला हार्ट दूसरा डायमंड. सो व्हेन वी कंसिडर दिस, मेरे पास सेम केस अगेन फिर से बनेगा. तो आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, इधर आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2, क्योंकि जो दूसरा केस भी बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? सेम, 13 by 52 into 13 by 51, और आई कैन ऐड देम टुगेदर प्लस अगेन दिस सेम नंबर, राइट. तो या तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं या इन दोनों को ऐड कर दूं, बात एक ही है. सो देन इफ यू टेक आउट दिस, यू आर गोइंग टू गेट इक्वल टू दिस नंबर. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट ओनली गोइंग टू कंसिडर दिस आंसर. अप्रोच वाज करेक्ट, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बोथ आर पॉसिबिलिटीज आर
open. One diamond, one heart, yeah, one heart, one diamond. So that is why we are considering both the cases and not only one case. So this is how we do questions related to conditional probability. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इंडिपेंडेंट है तो पी बी स्लैश ए विल बी रिप्लेस्ड बाय पी बी. अगर डिपेंडेंट है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी स्लैश ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो हमने यहाँ पर किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जब ए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. दैट मीन्स ए का जो भी काम था हम कर चुके हैं.